हेलो ऑल, मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ुर रहमान अंसारी है। मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो कि आईआईटी कानपुर के नाम से फेमस है, मशहूर है, मैंने वहाँ से पीएचडी की डिग्री ली है। एमटेक भी मैंने आईआईटी कानपुर से ही किया है। एमएससी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से की है। और मैं 4 साल चाइना के शहर शंघाई में सैंडिस्क सेमीकंडक्टर कंपनी में एज ए प्रोसेस इंजीनियर मैंने वर्क किया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 6 साल मैंने बीएससी और एमएससी स्टूडेंट को पढ़ाया है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। मेरे बहुत से दोस्त काफ़ी दिनों से, हमारे दोस्त और अहबाब थे, काफ़ी दिनों से मुझसे ये कह रहे थे कि, और सिर्फ मेरे दोस्त अहबाब ही नहीं बल्कि मेरे कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के कुछ हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी हैं, तो उन सबका ये कहना था कि आप यूट्यूब में एक चैनल बनाएं ताकि हम लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और फिज़िक्स जैसा कि आप क्लास में टीचिंग करते हैं, आपकी वे ऑफ टीचिंग का जो मेथड है वो उससे सब लोग फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने भी सोचा कि चलो, जब दोस्त अहबाब इतना हमसे कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी बात मान ली जाए। तो दोस्तों, आज ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आज IITians फिजिक्स फॉर क्लास 9 के नाम से शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि बच्चा जब क्लास 9th में होता है तो कुछ सीखने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्लास 9th के फिजिक्स से ही स्टार्ट की जाए, शुरुआत वहीं से की जाए, क्योंकि यही एक बेसिक पॉइंट है जहाँ से बच्चे के अंदर समझदारी आती है कि मुझे क्या आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है और 9th क्लास से शुरू किया है। तो 9th क्लास में जो इसमें टीचिंग करूँगा मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो किसमें जो फिजिक्स NCERT फिजिक्स है या ICSE बोर्ड के फिजिक्स हैं या कोई भी फिजिक्स है, तो जो जिसमें मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा और सभी के उसमें बेनिफिट में होगा। वो मतलब क्लास 9th में चाहे जिस बोर्ड का हो, ICSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, क्लास 9th में वो CBSE बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सभी बोर्ड्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। मैं ऐसा इस वीडियो में इस तरीके से इसको डिज़ाइन करूँगा, ऐसे बनाऊँगा कि वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं और ये जान सकेंगे कि जो ये वीडियोस हैं जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, तो इस लेवल फिजिक्स क्लास 9th लेवल का जो भी एग्ज़ाम आएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें मैं यही कोशिश करूँगा कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि इस ऐसा ट्रिक आपको बताया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप एग्ज़ाम में ला सकें। तो इसी के तहत मैं आपके सामने आज रूबरू हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 9th के फिजिक्स में वो है मोशन का। और मोशन के बारे में बताना है कि मोशन के सबसे पहले हम क्लास इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वैसे तो इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो मोशन है। दूसरा क्लास 9th का जो चैप्टर है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस है। चैप्टर 3 ग्रेविटेशन है। चैप्टर 4 फ्लोटेशन है। चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी है एंड चैप्टर 6 साउंड है। तो इतने 6 चैप्टर्स हैं क्लास 9th में। और मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे ने
कायदे से इस वीडियो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अगर उसने कायदे से सब कुछ सही तरीके से समझ के पढ़ा और अगर उसको समझ में ना आई तो उसने मुझे चैट के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से या मुझे पर्सनल ईमेल करके अगर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, उनको सिखाने के लिए, बताने के लिए, और उनको मैं यही कोशिश करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी भरी जाए कि वो फिजिक्स सीखें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखें। और बाद में अगर बच्चा, मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत जिस भी सब्जेक्ट में अगर बच्चा वो सब्जेक्ट समझता है तो उसी सब्जेक्ट को पसंद करने लगता है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं बच्चे के अंदर उसके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स की जो ब्यूटीफुलनेस, जो ब्यूटी है फिजिक्स की, वो उसके अंदर मैं पूरी तरीके से उतार सकूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज एक्चुअली थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो यह है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, बस इसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन था और मैं मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें, ताकि आप लोग जान लें कि ये वीडियो कैसे बनेगी, आने वाले वीडियोस कैसी होंगी। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में, व्हाट इज मोशन। फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन दैट ये जो आपके दिमाग में आ सकती है, आप पूछ सकते हैं कि मोशन, अगर सर आपने मोशन चैप्टर से स्टार्ट किया है लेकिन मुझे मोशन समझ में ना आ रही, तो मोशन है क्या। देखिए, मोशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं गति। जब कोई अपनी पोजीशन को बदलता है, तो पोजीशन को बदलने का मतलब हुआ कि पहले कहीं पे खड़ा था या बैठा हुआ था, अब उठ के वो दूसरी जगह पे चला गया। तो ऐसे तो चला नहीं गया, बल्कि उसने कुछ अपने पैरों को तकलीफ दी होगी या किसी चीज से गया होगा, यानी वहां से यहाँ से वहां तक जाने में उसको कुछ करना होगा, यानी उसको चलना होगा। तो इसी चलने को हम मोशन कहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि जो भी चीजें हैं जो स्टेशनरी है, जो रुकी हुई हैं और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं रेस्ट में है। लेकिन जो चीज जो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो ये है मोशन। तो मोशन में, उसमें जो अगर मोशन के बारे में हम बात करें तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक स्टेट ऑफ द रेस्ट और एक स्टेट ऑफ द मोशन। तो उसमें हम बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है, अगर उसने अपने पोजीशन को टाइम के साथ में बदला नहीं, चेंज नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई चीज है जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को बदल लिया है, तो उसको कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ द मोशन में है, वो मोशन कर रहा है। सो आज ओके, तो ये सर, लेकिन इसमें क्या है कि रेस्ट और मोशन, मैं ये कहता हूँ कि जो रेस्ट है, रेस्ट में आप समझ गए होंगे कि जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को ना बदले वो रेस्ट में है, और जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदलता रहे वो मोशन में है। लेकिन अब इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट मोशन, ये क्या है, एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है। तो मैं कहता हूं कि जो रेस्ट होता है या मोशन होता है, या एवरीथिंग इन द वर्ड में जो कुछ भी है वो सब का सब रिलेटिव है। यानी रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हमने एक किसी चीज को रेफरेंस बना लिया, अब उसके रेफरेंस में हम दूसरी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि रिलेटिव। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि आप गाड़ी में जो आपके साथ बैठा हुआ है वो तो समझता है कि हम ये बंदा स्टेशन मतलब रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट में है। लेकिन वो देखता है कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं जो रोड के आसपास लगे होते हैं, या कोई आदमी खड़ा होता है, तो वो सब के सब पीछे भागते जा, गाड़ी आपकी आगे जा रही है लेकिन वो पेड़ वगैरह सब पीछे भागते जा रहे हैं। जबकि वास्तव में एक्चुअल में क्या है कि पेड़ अपनी जगह पे रुके हुए हैं, बल्कि मोशन हम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ थिंग्स आर इन रिलेटिव, दोनों रिलेटिव में है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों रिलेटिव फेनोमेना है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो मैं आगे से इस पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा।
तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए, देखते रहिए और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते रहिए।